Hi friends, my today topic is diaper. So I want to discuss about diaper because during my pregnancy, during not during the pregnancy, after the delivery of my child Somit Bhagel, I was gone through so much so much criticism from the town people where my in-laws family is left. Uh, um, Actually, my husband is belong to Morena, and the people um who are the people who are the relative of my husband criticizes me for the diaper. So I decided to erase the doubt regarding the diaper. My son Somit Bhagel was born on 20th March in Narayana Hospital of Morena. So I decided to discuss about the diaper because I have seen so many people who have they have very much doubt regarding the diaper. मैं ऐसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जितने भी लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं वो उन लोगों को ये डाउट रहता है कि डायपर जो है बच्चों को बहुत हार्मफुल रहते हैं, मतलब बच्चों के लिए अच्छे नहीं रहते। अगर हम डायपर बच्चों को पहनाते हैं तो उसकी वजह से बच्चों को बेड सोर्स यानी कि वहाँ घाव, अल्सर्स जैसी चीज़ें होने की, वहाँ वुंड होने का चांसेस रहते हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो डायपर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो बनाए गए हैं, ये प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए है। प्लस डायपर को चेंज करने का एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है। आपको अपने बच्चे का डायपर कितनी देर में फिल हो जा रहा है वो आपको चेक करना है। आपको विदिन 1 आवर, विदिन 2 आवर्स अपने बच्चे का डायपर चेक करना है कितनी बिकॉज जैसे हमारे बच्चे की यूरिन फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंगली ही हम डायपर को हमें प्रॉपर टाइम पे चेंज करना चाहिए। बट गांव में के लोगों को ये डाउट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ लेडीज़ डायपर परचेज करती हैं, पहनाती हैं बच्चों को, बट दे डिडंट टेक केयर ऑफ दैम। वो एक ही डायपर को पूरा दिन चलाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। डायपर हार्मफुल नहीं है अगर आप डायपर को प्रॉपर ड्यूरेशन पे चेंज कर रहे हैं। और मैंने ये एक छोटा सा नोट भी डाला है कि क्लोथ ऑफ डायपर्स आर कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, hemp, bamboo, microfiber और इवन प्लास्टिक फाइबर सच एज PLA और PU। और ये जो मटेरियल इसमें लिखा हुआ है, जैसे कॉटन का फैब्रिक उसमें लगा होता है, हैम्प, वी नो दैट हैम्प प्लांट का एक पार्ट है, बैम्बू प्लांट है, और माइक्रोफाइबर्स जो होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारा बच्चा यूरिन करता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और स्किन को ड्राई रखते हैं। अगर हम डायपर की प्रॉपर ड्यूरेशन पे उसको नहीं चेंज करेंगे तो डेफिनेटली कि वहाँ पे चांसेस होंगे कि वहाँ पे मॉइस्चर जो है इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे वुंड क्रिएट हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लगातार सेम कंडीशन में रह रही है, आई मीन मॉइस्चर वाली कंडीशन में अगर हमारा हाथ भी रहता है तो वहाँ पे भी हमें स्किन थोड़ी स्वेल नज़र आने लगती है। मतलब स्किन जो है हमारी थोड़ी स्वेलिंग, बिकॉज वाटर हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और वो फिर अगर ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहाँ पे गलने जैसे चांसेस हो जाते हैं। आई मीन वहाँ पे जितना वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे वुंड होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो मिथ है, ये जो डाउट है कि भाई बच्चों को डायपर नहीं पहनाना है, डायपर क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था कि एम्स के डॉक्टर ने बताया था, बट जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मेंशन करते हैं कि अगर आप डायपर बच्चे को वेयर करा रहे हैं, मतलब पहना रहे हैं, तो उसके बाद आपको वो उसे प्रॉपर टाइमिंग पे चेंज करना है।
प्लस आपको दिन में कितने डाइपर्स चेंज करने हैं, 4 to 5 डाइपर, जितना आपके बच्चे की यूरिन की फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको डाइपर चेंज करना है। तो ये बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि डाइपर बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि हम, जैसे आजकल के दिनों में बहुत वर्किंग वुमेन होती हैं, प्लस गांव में भी काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, तो उनके लिए भी डाइपर अच्छा है। बट उनके लिए उनको इस बात का डाउट इसलिए है क्योंकि वो प्रॉपर टाइम पे डाइपर चेंज नहीं करती हैं। एंड ये मैंने नोट में भी मेंशन किया है, फेलियर टू चेंज अ डाइपर ऑन अ sufficiently regular basis can result in skin problem around the area covered by diaper। I mean, मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम डाइपर को सही टाइम पे नहीं चेंज करते हैं तो स्किन पे जो मॉइस्चर जो है वो इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से स्किन में गीली स्किन, जैसे कि अब बिकॉज आई एम अ डॉक्टर एंड आई नो दैट कि मॉइस्चर कंटेनिंग स्किन जो है बहुत ज़्यादा प्रोन रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बैक्टीरिया को। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई भी जगह है वहाँ पे आप सिर्फ डाइपर का ही नहीं, अगर हम पूरा दिन स्वैम्प और डैम्पी एरियाज़ में रहें तो हमारी स्किन का क्या हाल होगा। आई मीन जैसे मार्शी जो वॉगी एरियाज़ होते हैं, जैसे जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, तो हमारी स्किन का क्या हाल होगा। तो बस बिकॉज माई सन इज़ नाउ 1 year old एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस, बस मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, दैट्स इट।